गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और अगर आप चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं त्रिभुज। तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि हम त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, हमारा सवाल भी यही है, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज को हमें समझने के लिए एक हम त्रिभुज ही बना लेते हैं। ठीक है, या एक हमने आकृति बना लिया और इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी। एक आकृति हो गया जिसका नाम है ए बी सी। अब अगर आपने आकृति बना लिया तो इस पर हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि यह एक कैसी आकृति है। अगर हम देखें ध्यान से तो यह एक कैसी आकृति है, बंद आकृति है, जो तीनों छोर से पूरी तरह से बंद है, खुला नहीं है। ठीक है, तो त्रिभुज जो है एक बंद आकृति है। इतना तो समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि यह बंद आकृति है तो किस तरह की बंद आकृति है। देखिए किस तरह से ये बना है। एक डंडा इधर, फिर दूसरा डंडा इधर और तीसरा डंडा इधर, और इस डंडी को हम कहते हैं भुजा। ठीक, तो त्रिभुज क्या है इतना तो समझ आ गया होगा कि एक बंद आकृति है और वह कितने डंडे या भुजा से बनी है, 1, 2 और 3, मतलब 3 भुजा से मिलकर बनी एक बंद आकृति है और उसे हम त्रिभुज कहते हैं। ऐसा है। ठीक है, चलिए, तो जब हमने इसे समझ लिया तो उसे हम लिख भी लेते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो हम लिखते हैं 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति। 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि यह एक भुजा, यह दूसरी भुजा और यह एक तीसरी भुजा, और तीनों भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति है जिसे हम कहते हैं त्रिभुज। अब जैसे हमने कहा कि 3 भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, तो क्या इस आकृति में हमारे पास केवल भुजाएं ही हैं? भुजा के अलावा और क्या क्या है, या केवल भुजा से बना है? अगर हम इसे ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इस त्रिभुज में 3 भुजा तो आपको दिख रहा है, ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी ए भुजा। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर 2 जो भुजाएं हैं उसके भी झुकाव है, जिसे हम कहते हैं कोण। ठीक है, तो हमें 3 कोण भी दिख गए। ठीक, चलिए इसे बारी बारी से आराम से समझते हैं कि एक त्रिभुज में क्या क्या होता है। ठीक, हमने परिभाषा तो लिख लिया कि 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब देखते हैं कि एक त्रिभुज में भुजा ही होता है या भुजा के अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम भुजा ही देख लेते हैं, क्योंकि हमने परिभाषा में कहा है कि 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भुजा कौन कौन सी है और किसे भुजा कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 भुजा मिलती है। भुजा ए बी, तो एक भुजा हो गया ए बी, और भुजा है क्या देखते हैं, ये दूसरी भुजा है, इसका नाम बी सी, तो दूसरी भुजा बी सी, और तीसरी भुजा एक और भुजा
यह है सी ए, यह वाला, तो सी ए, ये 3 भुजा मिल गए हमें। जैसा हमने पहले यहाँ कहा था कि 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो 3 भुजाएं हैं ए बी बी सी, सी ए बी बी सी और सी ए, तो 3 भुजा तो मिल गई। अब जैसा मैंने कहा आपको कि यहाँ पर जो झुकाव है और इस झुकाव को हम कहते हैं कोण, मतलब एक त्रिभुज में कोण भी होते हैं। और कितने कोण हैं इसे समझने के लिए इसी आकृति पर चलते हैं। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास में है तो यहीं से शुरुआत करते हैं। इसे हम कहेंगे कोण, या तो बी कहें, या देखिए हमेशा जो कोण है उसे बीच में रखते हैं। कौन कौन सी भुजा से मिलकर बनी है? ए बी और बी सी, तो इसे हम कहेंगे ए बी सी। तो कोण हो गया ए बी सी, या उसे कहेंगे कोण बी, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा, एक कोण तो इसे बता दिया हमने, दूसरा इसे ले लेते हैं। तो कोण, अब सी कोण कौन कौन से भुजा से मिलकर बना है? इस भुजा से और इस भुजा से, तो इसे हम बी सी ए लिख लेते हैं। बी सी ए, या कोण सी। इसे हम ए सी बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए कोण जो है बीच में होना चाहिए। इधर से लीजिए या इधर से लीजिए, सी पर कोण बना है तो सी हमेशा बीच में होगा। और तीसरा, ये दूसरा कोण, और एक और कोण है तीसरा कोण। अब इसे बी ए सी लिखिए या ए सी ए बी लिखिए, तो बी ए सी लिख लेते हैं। बी ए सी, या कहेंगे कोण ए। तो इस तरह से हमें एक त्रिभुज में 3 भुजा भी मिल गए और 3 कोण भी मिल गए। और क्या होता है एक त्रिभुज में? यह भुजा पाया, यह कोण भी मिल गया, और होता है शीर्ष। यह भी याद रखिए, किसी त्रिभुज में शीर्ष हम किसे कहते हैं? जो शीर्ष कहलाता है ना, यह जो नुकीला भाग है यह कहलाता है शीर्ष। तो इस तरह से इस त्रिभुज में आपको कितने शीर्ष दिख रहे हैं? 1, और यह 2 और 3। तो हमारे पास शीर्ष भी होंगे और शीर्ष होंगे 3। शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष या सी। तो परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था कि 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल सही है कि यह 3 भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति है और इसे हम त्रिभुज कहते हैं। लेकिन त्रिभुज में भुजा के अतिरिक्त और क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसको भी हमें याद रखना है कि त्रिभुज में 3 भुजा तो होती है, उसके साथ ही 3 कोण होंगे और 3 शीर्ष भी होंगे, ए बी सी शीर्ष। ठीक है, तो यह भी हमें याद रखना है कि एक त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर एक बंद आकृति है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। तो ये चीज़ें आपको हर त्रिभुज में मिलेंगी, चाहे वह किसी भी प्रकार की त्रिभुज हो। अगली कक्षा में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज के प्रकार, और त्रिभुज के प्रकार आप देखिए, त्रिभुज हमें भुजा के आधार पर भी मिलेंगे और कोण के आधार पर भी मिलेंगे, तो वह हम अगली कक्षा में देखेंगे।